दोस्तों, आज आपका टेक्नोलॉजी ज्ञान के चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है मेघदूत और ये किसने लिखा है? कालिदास जी ने। मेघदूत महाकाव्य कालिदास द्वारा लिखा गया विश्वविख्यात काव्य है। महाकवि की यह अप्रितम रचना संस्कृत साहित्य का परम धवल रत्न है। मेघदूत को एक खंड काव्य कहा जा सकता है। विद्वानों का यह मानना है कि यह एक अत्यंत सुंदर दूत काव्य भी है। दूत काव्य क्यों है? क्योंकि इसमें मेघ को दूत बनाया गया है। यह गीति काव्य है। इसमें जो मद्राकांता छंद है वह सहज है। इसमें अत्यंत सुंदर ढंग से गाया जा सकता है। अतः यह गीत काव्य है। इस काव्य में इस रस की ऐसी बंधी हुई है जिसमें सदस्य निरंतर भीगते हैं और आनंदित होते हैं। इस काव्य के हर एक पद में उस वीरो तेरे प्रेम की विफल व्यवस्था, अतुरत पुष्टिकरण, बंदर और आशा की झलक अपने को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर रही है। इसमें भावना अपने चरम पर है, महाकाष्ठा पर है। इसलिए अपने प्रबल प्रभाव में प्रेम तो यहाँ बहुत है। मेघदूत एकमात्र ऐसा खंड काव्य है जो दूत काव्य है, गीत काव्य है। इतनी सारी विशेषताएं हैं, तभी तो इसे मेघदूत में अपनी पूरी जिंदगी रसास्वादन में लगा दी गई है। हम जानेंगे कि कालिदास कौन है। कालिदास का जन्म प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य का माना जाता है। महाकवि कालिदास भारत के ऐसे महान कवि और नाटककार थे जिनकी गिनती पूरी दुनिया में महानतम साहित्यकारों और लेखकों में की जाती है। संस्कृत भाषा के कवि कालिदास की बहुत सी रचनाएं भारत के पौराणिक कथाओं और दर्शन पर आधारित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास अपने शुरुआती दिनों में अनपढ़ और बहुत मूर्ख थे, लेकिन उनके जीवन की दशा तब मिली जब उनका विवाह सत्रार्थ में महारत रखने वाली राजकुमारी विद्योत्मा से हुआ। राजकुमारी कालिदास का ज्ञानी समझकर उनसे विवाह किया, लेकिन जब उसे कालिदास की मूर्खता का आभास हुआ तो उसने कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया और विद्वान बने बिना घर वापस ना लौटने का वादा किया था। कालिदास ने विद्वान बनने की ठानी और विद्वान बनने के बाद ही घर वापस लौटे। एक दूत की कथा। अलका नगरी के अधिपति धनराज कुबेर अपने सेवक यक्ष और अपने पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। उसे प्रेम की वजह से यक्ष को कर्तव्य प्रमाद के कारण एक वर्ष के लिए नगर निष्कासित कर देते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जिसकी वजह से तुम अपने कर्तव्य से पीछे हो रहे हो, तुम्हें उसी से 1 साल के लिए दूर किया जाता है। यह यक्ष अलका नगरी से सुंदर दक्षिण दिशा में राम नगरी के पहाड़ी पर आश्रम बनाकर उसमें निवास करने लगा। अधिविवाहित यक्ष जैसे तैसे 8 माह व्यतीत कर लिया, लेकिन जब आषाढ़ का महीना आया तो बारिश होने लगा और उसे अपनी पत्नी की याद आई। यक्ष ने मेघ को ही स्वरतम पत्र के रूप में सत्कार के अनंतर उसे दूतकार्य के लिए निवेदन करता है। रामगिरी से विदा लेने का अनुरोध करने के पश्चात यक्ष मेघ अपने काम के लिए चला जाता है। अलका तक का मार्ग सविस्तार से राजा उसे बताता है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको कालिदास की स्टोरी पसंद आएगी।